नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबरों में बात होगी राहुल की बैठकें जारी, जल्द कुछ बड़ा करने की तैयारी, घबराई बीजेपी ने चुनाव आयोग की ओर से की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वही चुनाव आयोग का दफ्तर घेरने कई राज्यों से उतरे लोग, चुनाव आयोग और भाजपा सरकार की उड़ी नींद की, और शिंदे के 3 नेता तोड़े फडणवीस का तीखा हमला, लंका जलाने की चेतावनी की। और वही खबर के अंत में बात होगी भाजपा पर क्यों भड़का सुप्रीम कोर्ट और एसआईआर पर बड़ा फैसला की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। थप्पड़ मारने पर आरजेडी विधायक चंद्रशेखर पर एफआईआर दर्ज। आरजेडी और कांग्रेस में हार पर हुई मंथन, तेजस्वी दिल्ली निकले, एयरपोर्ट पर मीडिया के सवालों पर साधी चुप्पी। बिहार में रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए 65 लाख वोटर, कांग्रेस बोली राहुल गांधी ने सब दिखा दिया। दोस्ती में पड़ी दरार, हम भगवान राम के अनुयायी, लंका तो हम जलाएंगे, एकनाथ शिंदे पर सीएम फडणवीस का तीखा हमला। भोपाल में सीईओ ऑफिस का घेराव करने निकले कांग्रेस कार्यकर्ता, पुलिस ने की बैरिकेडिंग, वाटर कैनन की तेज बौछार से रोकने का किया गया प्रयास, हल्का बल प्रयोग भी हुआ। यूपी में 21 बीएलओ पर एफआईआर हुई दर्ज, पुलिस से भिड़े कांग्रेसी। काशी में एसआईआर के समर्थन में उतरी मुस्लिम महिलाएं, चुनाव आयोग पर भड़के राहुल गांधी। बीजेपी का ऑफिस ही कहीं और शिफ्ट कर लेते, 40 पेड़ काटने पर भड़क गया सुप्रीम कोर्ट। 22 दिन में 7 राज्यों में 25 बीएलओ मरे, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा 9 लोगों की गई जान, यूपी गुजरात में 4 मरे। लोगों को भड़काने के लिए विदेशी इन्फ्लुएंसर का इस्तेमाल हो रहा, बीजेपी का कांग्रेस पर बड़ा आरोप। सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर पर सुनवाई, चुनाव आयोग बोला राजनीतिक पार्टियां डर का माहौल बना रही, केरल और बंगाल साथ ही तमिलनाडु की प्रक्रिया रोकने की उठी मांग। गिरिराज बोले राबड़ी आवास किसी की बपौती नहीं, खाली करेंगे तो पुलिस एक्शन लेगी। आरजेडी बोली लालू जी को बंगले से कोई नहीं निकाल सकता। भारत का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट हुआ तैयार, 300 किलो तक के सैटेलाइट अंतरिक्ष में ले जाएगा, मोदी ने किया उद्घाटन, अगले साल होगी लॉन्चिंग। दिल्ली प्रदूषण पर सीजेआई बोले हमारे पास जादू की छड़ी नहीं जिससे आदेश जारी करते ही हवा साफ हो जाए, एक्सपर्ट और साइंटिस्ट को समाधान खोजने चाहिए। हिमाचल विधानसभा के बाहर कांग्रेस का प्रदर्शन, बीजेपी के यौन शोषण के आरोपों से घिरे विधायक से मांगा इस्तीफा, विपक्ष ने काम रोको प्रस्ताव किया जारी। अगर हाईकमान बुलाएगा तो दिल्ली जाएंगे, कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन की चर्चाओं के बीच सीएम का आया बयान। बिहार में तो कोई असर नहीं दिखा, हम एसआईआर नहीं रोकेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की सिब्बल को 2 टूक। कांग्रेस की समीक्षा बैठक, कांग्रेस नेता दिल्ली हुए रवाना, राजेश राम इस्तीफे पर बोले केंद्रीय नेतृत्व जो बोलेगी अमल करूंगा, योगी मॉडल पर पप्पू का आया पलटवार। अखिलेश यादव ने फरहान अख्तर के साथ देखी फिल्म 120 बहादुर, अहिर रेजिमेंट की उठाई मांग। आईएएस अफसर संतोष वर्मा को नोटिस जारी, सरकार ने कहा ब्राह्मणों की बेटियों पर बयान गंभीर कदाचरण, अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों न की जाए। महाराष्ट्र में कलह थमना मुश्किल, समझौते के बाद भी भाजपा ने तोड़े एकनाथ शिंदे के 3 नेता। 10 रुपए का बिस्कुट वाले शादाब जकाती हुए अरेस्ट, बच्ची के साथ वीडियो बनाया, अश्लीलता फैलाने का है आरोप। इमरान खान जेल में, बाहर मरने की अफवाह फैल गई, जेल प्रशासन बोला उनकी तबीयत ठीक, समर्थक मुलाकात पर अड़े, बहनें बोली सच बताएं। पाकिस्तानी नेता बोले एक हिंदू के सामने हमारे 90,000 फौजियों ने किया सरेंडर, नाक कटवा दी। चलिए जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट खबरों को आखिर तक जरूर देखें। मध्य प्रदेश में सीईओ ऑफिस का घेराव करने निकले कांग्रेस कार्यकर्ता, लगाए वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे, पुलिस ने की बैरिकेडिंग, वाटर कैनन की तेज बौछार से रोकने का हुआ प्रयास। जी हां, एमपी यूथ कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष एस घनघोरिया के शपथ ग्रहण समारोह में प्रदेश भर से भोपाल आए युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर एसआईआर का विरोध किया। वे जुलूस की शक्ल में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ऑफिस का घेराव करने निकले तो पुलिस ने व्यापम चौराहे पर बैरिकेडिंग कर उन्हें रोक दिया। आगे बढ़ने को लेकर पुलिस और युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच टकराव भी हुआ। कार्यकर्ता बैरिकेड पर चढ़कर आगे बढ़ने का प्रयास
प्रयास करने लगे तो पुलिस ने वाटर कैनन से पानी की तेज बौछार फेंककर उन्हें रोकने का प्रयास किया। इस बीच पुलिस और कार्यकर्ताओं में नोकझोंक भी हुई। प्रदेश में युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चीब, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और युवा कांग्रेस के पदाधिकारी मौजूद हैं। दोस्ती में पड़ी दरार, हम भगवान राम के अनुयायी, लंका तो हम ही जलाएंगे, एकनाथ शिंदे पर सीएम फडणवीस का तीखा हमला। महाराष्ट्र के पालघर में दहानू इलाके में नगरपालिका और नगर पंचायत चुनाव में प्रचार करने के लिए निकले सीएम फडणवीस ने कहा कि जो लोग हमारे बारे में गलत बोलते हैं उन्हें नजरअंदाज करिए। वे भले ही कह रहे हैं कि वे हमारी लंका जलाएंगे, लेकिन लंका में हम नहीं रहते। हम भगवान राम के अनुयायी हैं, नहीं रावण के। चुनाव के दौरान ऐसी बातें बोल दी जाती हैं, लेकिन इन्हें दिल से न लगाएं। फडणवीस ने आगे कहा कि हम वो हैं जो जय श्री राम का जाप करते हैं। कल ही हमने अयोध्या के राम मंदिर पर ध्वजा फहराई है। हम वो पार्टी हैं जो भगवान राम की पूजा करते हैं। लंका तो हम जलाएंगे। गौरतलब है कि शिवसेना नेता और पूर्व सीएम एकनाथ शिंदे ने हाल ही में पालघर जिले में ही अपनी पार्टी के उम्मीदवार के लिए प्रचार करते समय कहा था कि रावण का भी अहंकार नहीं रहा था और उसकी लंका जल गई थी। आपको भी 2 दिसंबर यानी मतदान वाले दिन यही करना है। शिंदे ने किसी का नाम नहीं लिया था, लेकिन माना गया कि शिंदे का निशाना सीधा सीधा भाजपा पर ही था। यूपी में एसआईआर का प्रकोप, 21 बीएलओ पर एफआईआर, पुलिस से भिड़ी कांग्रेस। काशी में एसआईआर के समर्थन में उतरी मुस्लिम महिलाएं। जी हां, यूपी में एसआईआर ड्यूटी में लगे अब तक 4 कर्मचारी मर चुके हैं। फतेहपुर के लेखपाल और गोंडा के टीचर ने खुद को खत्म कर लिया, जबकि लखनऊ में शिक्षा मित्र ब्रेन हेमरेज और बरेली में एक बीएलओ दौरे से मरा। नोएडा की 2 महिला टीचरों ने काम के दबाव में इस्तीफा ही दे दिया। इस बीच गाजियाबाद में बीएलओ ड्यूटी में लगे 21 कर्मचारियों पर जिला प्रशासन ने एफआईआर दर्ज कराई है। काम में लापरवाही के चलते शहर के सिहानीगेट थाने में दर्ज एफआईआर में 4 शिक्षक भी शामिल हैं। वहीं लखनऊ में युवा कांग्रेस के नेताओं और पुलिसकर्मियों में जमकर नोकझोंक हुई। वो वोट चोर गद्दी छोड़ आंदोलन के तहत कांग्रेस कार्यालय से चुनाव आयोग कार्यालय तक मार्च निकाल रहे थे। पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें रोकने की कोशिश की। इस दौरान कांग्रेसी बैरिकेडिंग पर चढ़ गए। पुलिस ने घसीट कर उन्हें नीचे उतारा और वैन में बिठाया। इस बीच गोंडा के टीचर विपिन यादव केस पर राहुल गांधी ने सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने एक्स पर लिखा, ओबीसी वोटरों के नाम काटो वरना नौकरी चली जाएगी। दबाव, धमकी और नतीजा आखिर में क्या हुआ? खुद को खत्म करने का मामला सामने आया। एसआईआर के नाम पर पिछड़े, दलित, वंचित, गरीब वोटरों को लिस्ट से हटाकर बीजेपी अपनी मनमाफिक वोटर लिस्ट तैयार कर रही है। एशियाई लोकतंत्र को मारने का पूरा जिम्मेदार है। बीजेपी ऑफिस ही कहीं और शिफ्ट कर लेती। 40 पेड़ काटने पर भड़क गया सुप्रीम कोर्ट। दरअसल बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 40 हरे पेड़ों को काटने को लेकर हरियाणा के करनाल प्रशासनहार को जमकर फटकार लगाई है। बताया गया कि बीजेपी के कार्यालय की ओर जाने वाली सड़क चौड़ी करने के लिए कम से कम 40 हरे पेड़ों को काटा गया। जस्टिस जेबी पारदीवाला और केसी विश्वनाथन की बेंच ने कहा कि राजनेताओं की सुविधा के लिए इस तरह का कदम उठाना बेहद हैरान करने वाला है। हरियाणा शहरी विकास परिषद की ओर से कोर्ट में पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल विक्रमजीत बनर्जी ने कहा कि जवाब देने के लिए उन्हें कुछ समय दिया जाए। वहीं जस्टिस पारदीवाला ने कहा कि आखिर इस तरह से पेड़ काटने की जरूरत क्या थी। उन्होंने कहा कि क्या राज्य के पास इस तरह से पेड़ काटने का अधिकार है। वहीं बनर्जी ने कहा कि ट्रैफिक जाम से निपटने के लिए ये 40 पेड़ काटे गए थे। याचिकाकर्ता कर्नल देवेंद्र सिंह राजपूत के वकील ने कहा कि जिस रोड के किनारे पेड़ काटे गए वह सीधे बीजेपी ऑफिस तक जाती है। इसके बाद बेंच ने कहा कि यह पर्यावरण के प्रति लापरवाही का साफ उदाहरण है। कांग्रेस की समीक्षा बैठक, कांग्रेस नेता दिल्ली रवाना। राजेश राम इस्तीफे पर बोले, केंद्रीय नेतृत्व जो बोलेगी अमल करूंगा। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव की हार की समीक्षा के लिए कांग्रेस ने आज एक अहम बैठक बुलाई। आज कांग्रेस मुख्यालय इंदिरा भवन में 3 बजे बैठक शुरू हुई। इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी, पूर्व CLP, सभी सांसद, विधायक, सभी कांग्रेस प्रत्याशियों को बुलाया गया। बिहार प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम सहित कांग्रेस के तमाम बड़े नेता पटना से दिल्ली रवाना हुए। चुनाव
चुनावी नतीजों के बाद प्रदेश के नेताओं के साथ कांग्रेस नेतृत्व की यह पहली बैठक हुई। इस बैठक में विधानसभा चुनाव में हार की समीक्षा और आगे की रणनीति पर चर्चा हुई। बिहार चुनाव में कांग्रेस ने सिर्फ 6 ही सीटें जीती हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम कांग्रेस की दिल्ली में आज हुई जो बैठक, उस पर कहा कि चुनाव में हार के बाद यह पार्टी की समीक्षा बैठक है। चुनाव लड़ने वाले नेताओं और राज्य के नेताओं के साथ यह बैठक हुई। 14 दिसंबर को SIR पर दिल्ली में होने वाली रैली पर भी इस बैठक में चर्चा हुई। बिहार में तो कोई असर नहीं दिखा, हम नहीं SIR को रोकेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की कपिल सिब्बल को 2 टूक। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने आज स्पष्ट शब्दों में कहा कि चुनाव आयोग को देश भर में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को संचालित करने का संवैधानिक और वैधानिक अधिकार प्राप्त है। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि वह इस प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाएगा। हालांकि अगर किसी तरह की अनियमितता सामने आती है तो सुधारात्मक निर्देश देने में अदालत पीछे नहीं हटेगी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जय माल्या बागची की पीठ ने SIR की आवश्यकता और औचित्य पर उठ रहे सवालों को खारिज करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद जब मतदाता सूची अपडेट की गई थी तब किसी ने भी इस प्रक्रिया पर एक भी आपत्ति दर्ज नहीं कराई। वहीं इस पर RJD सांसद मनोज झा की ओर से दलील पेश करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने SIR की संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि देश में करोड़ों ऐसे लोग हैं जो मतदाता पंजीकरण के दौरान दिए जाने वाले एनुमरेशन फॉर्म भर नहीं पाते। उन्होंने कहा कि देश में लाखों करोड़ों निरक्षर लोग हैं जो फॉर्म भर ही नहीं सकते। सिब्बल ने यह तर्क दिया कि आखिर एक मतदाता से यह फॉर्म भरवाने की जरूरत ही क्यों है। चुनाव आयोग कौन होता है यह तय करने वाला कि कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक है या नहीं। 18 वर्ष से अधिक उम्र का व्यक्ति सिर्फ स्व घोषणा दे कि वह भारतीय नागरिक है तो उसे मतदाता सूची में शामिल किया जाना चाहिए। तो अब क्या आप इनकी बात से सहमत हैं? कमेंट में हां या ना जरूर लिखिए। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, बगल में घंटी के निशान को दबाना ना भूलें।